जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो अपने ज़माने में पहलवान थे। इनके पिताजी भी आर्मी में थे। इन लोगों ने देश की बहुत ही सेवा की, लेकिन आज इनके गांव वाले परेशान हैं गुंडों की वजह से। तो क्या होगा, चलिए सुनते हैं। जिस व्यक्ति को मैं आगे दिखाऊंगा, यह व्यक्ति 9 साल की उम्र से अपनी ज़मीन के लिए केस लड़ रहे थे, और इससे पहले इनके पिताजी लड़ रहे थे, वो भी अपनी ज़मीन के लिए। तो 9 साल की उम्र से लड़ते लड़ते आज इनकी उम्र लगभग 70-80 साल के करीब हो चुकी होगी। आज वे अपनी ज़मीन का केस जीत भी चुके हैं, लेकिन गांव के जो दूसरे पार्टी वाले हैं, उन्होंने पैसा, रिश्वत आदि देकर गुंडों को बुलाकर ज़मीन पर जबरन कब्जा करवा लिया है। क्योंकि गांव और मोहल्ले की औरतों को पुलिस के द्वारा इन्होंने हवालात में बंद करवा दिया था, इसलिए गांव में पूरा दहशत हो चुका था। इसलिए गांव के लोग परेशान थे, तो इसीलिए उन्हें जबरन थाने में बुलाकर साइन करवाकर ज़मीन पर जबरन कब्जा करवा लिया है। चलिए इनसे मिलते हैं। 2 दिन पहले एक खबर से वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक महिला को पुलिस लेके जा रही थी। क्या मामला था ये पूरा? ये जमीन का मामला, मेरी जमीन का मामला है। तो कौन कौन लोग कब्जा कर रहे थे? अरे बहुत से लिया है जमीन को। तहसीलदार आए तो सही ना पा, कानून को आए सही ना पा, और कोई आए तो गलत ना पा। हाँ, जब जिससे मौका पाए कि मेरा फायदा है, उसी तो से ना ताकत लगा दी, जैसे भी लगाई हो। अभी 2 दिन पहले एक खबर से वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक महिला को पुलिस लेके जा रही थी। क्या मामला था ये पूरा? ये जमीन का मामला, मेरी जमीन का मामला है। तो कौन कौन लोग कब्जा कर रहे थे? अरे बहुत से लिया है जमीन को, अपने आदमियों को लाया। हाँ, गांव के लोग जुटे, घर के लोग, यानी उसको कब्जा करने से रोका। चले गए, फिर दोबारा आए उसी दिन। तो फिर जब रोकने रखने की बात आई, तो वो जो है अब क्या किया, मतलब पुलिस कैसे आई। ये जमीन तो कई बार नप चुकी थी। वो किसके पक्ष में गई थी जब नपी? तो पहले से पहले मेरे पक्ष में जमीन नपी, मेरे पक्ष में। क्या आपका वो जहाँ जमीन की बात कर रहे हैं वो आप बैनामा है आपका? मेरा बैनामा है। किसके नाम पे बैनामा है? मेरे बाप ने मेरे नाम खरीदा था, और जिसकी जमीन है अब्दुल कादिर, उनकी खटौनी भी है उनके नाम से। वो मर उड़ गए, दूसरी जगह रहते हैं, और वो कोई विरोध करने नहीं आते। तो कैसे आपके बैनामा शुदा जमीन में कैसे कोई दखल दे दिया? ताकतवर और वसीयतनामा भी है, अब्दुल कादिर ने ही लिखा है। जहाँ दिखाया जाता खटौनी में आपका नाम है, खटौनी में, तो आबादी में आपका भी तो नाम नहीं है। हाँ, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो खटौनी में है तो तुम अपने ले जाओ। जितना तुम्हारा बन रहा है, 12 बीसवा का एग्रीमेंट किया है, तो उतना ले ना, तो 25 बीसा क्यों छिका रहे हो? ये तो राजस्व का काम था ना। हाँ। वहां पर तो राजस्व ने आपकी जमीन को नहीं निकाला जो बैनामा जमीन है आपकी? राजेश से जांच आई थी, 6 महीना हुआ। 6 महीने पहले फिर यही सब हुआ था, मतलब हमला किया था। जांच आई थी, वो लिख कर गए, तो राजेश से थाने में दारोगा को जांच मिली। वो लिखता मुझको, राजस्व से जो वहां से आया, एसडीएम साहब के यहाँ से जो आया जांच के लिए, यहाँ से लिख कर ले गया। कौन लेके गया था? दो आए थे अकबरपुर से, और गवाह भी लिए। पूछा भी, तुम्हारी जमीन किधर है? मैं बताया, तो उसने वही, मतलब यह फोटो खींचा मेरा, और 2 गवाह लिए, और कहा भाई झगड़ा वगड़ा मत करना। चले गए। तो फिर वहाँ से राजस्व से इनको जांच के लिए ऑर्डर हुआ, छोटा दारोगा जांच किया। वो लिखता है कि मतलब का जो है खिलाफ की है, का खटौनी। लोगों ने बयान दिया, बोलेपुर गांव के लोगों ने,
कि का जो है वो यानी राशिद आद की है खिलाफ, और खा जो है हमजा की है। तो हमजा वो दावा दायर करके अपना जो है धारा 24 से नपवा ले, संतुष्ट हो जाए। तो चल रहा है डीएम के यहाँ। उसी बीच ये हो गया। हाँ, ये हो गया, नहीं चल रहा है। फाइल इनकी भी गई थी, मेरी भी कानून गो के पास। कानून गो ने कहा कि तुम्हारी भी फाइल आई, उनकी भी आई मेरे पास, और आप पैरवी नहीं किए, और ये जो है इन्होंने आपका काम कर दिया, यानी अलग अलग हो गया, डाटा संख्या, नक्शा और धारा 24। तो उसने सही बता दिया कि काम उन्होंने आपका कर दिया। पुलिस जब उस दिन लेके जा रही थी, कितने लोगों को लेके गई थी यहाँ से? क्योंकि अभी मैं जब आपके इलाके में घुस रहा हूँ, देख रहा हूँ चारों तरफ सन्नाटा एकदम, हर आदमी जैसे लग रहा है दहशत में है यहाँ पर। तो ये क्या, वो उस दिन का मंजर क्या था जब पुलिस आई यहाँ पर? वही जब ले जा रहे थे लोग, गांव बड़ा है सब, जो मतलब तमाशा देख रहे थे, रोड पर भी खींच खींच कर गाड़ी में बैठा रहे थे, यही था।